हेलो गाइस, तो आज हम लोग अपने यूपीएससी प्रिपरेशन में एक नया सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें हम लोग पॉलिटी में कवर करेंगे पूरी होलिस्टिक तरीके से एम लक्ष्मीकांत। और सिर्फ ये ही नहीं, क्योंकि एम लक्ष्मीकांत कवर करने के साथ साथ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि हम बेयर एक्ट भी पढ़ें। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जिस तरह से वो अमेंड होता जा रहा है, क्या प्रिंसिपल्स, उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, वो भी हम कवर करेंगे। तो हम यहाँ पे पीएम बख्शी की द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कवर करेंगे और साइमल्टेनियसली हम लोग यहाँ पर जो टॉपिक्स में जैसे शॉर्ट नोट्स चाहिए होते हैं वो भी हम उसके जैसे टॉपिक कवर कर रहा हम लोगों ने दोनों बुक से, फिर उसके बाद हम लोगों ने उसके शॉर्ट नोट्स भी जहाँ पे ज़रूरत होगी वो भी हम लोग बनाएंगे इन अ वेरी होलिस्टिक मैनर। उसके अलावा मैं अपनी कमेंट्रीज भी इंटैक्ट रखूँगी हर जगह जहाँ पे भी ज़रूरत होगी। तो वो तो होगा ही अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी होलिस्टिक काइंड ऑफ अ थिंग। और अगर ये एक बार हम लोगों ने इस तरह से कर लिया तो पॉलिटी में या कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर आइडिया ऑफ गवर्नेंस में, क्योंकि हमें गवर्नेंस की सीरीज़ भी चल रही है जिसमें अगेन मैं बता रही हूँ कि किस तरह से प्रिंसिपल्स होते हैं, आइडिया ऑफ स्टेट क्या होता है, क्या प्रिंसिपल्स है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या पॉलिसी फ्रेमवर्क है। तो इन सब को भी हम लोग कवर कर रहे हैं। तो अगेन हमारे लिए प्रीलिम्स तो कवर होगा ही होगा, मेंस भी कवर होगा, प्लस हमारा जो इंटरव्यू होता है, पर्सनैलिटी एस्पेक्ट जो आता है वो भी हमारा कवर होगा। तो इंटरव्यू वगैरह या फिर और ये किसी भी एग्ज़ाम में, सिर्फ यूपीएससी नहीं, अब आपको पता ही लगेगा जब हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अगेन बेसिक से हम लोग शुरू करते हुए पूरा माउंटेन चढ़ेंगे। और उसके अलावा अगर हम देखें तो ये सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इम्पॉर्टेंट बनेगा ही बनेगा। तो दैट इज़ देयर। तो स्टेट पीसीएस की बात कर लीजिए या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात कर लीजिए, इसमें हम इस तरह से कवर करेंगे कि सारा हमारा क्लियर होता जाए। तो आज हम लोग शुरू करेंगे हमारे चैप्टर जो है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जैसे ये लक्ष्मीकांत की बुक है हमारी, ठीक है। सो लेटेस्ट एडिशन है, 7th एडिशन, इसको हम लोग कवर कर रहे हैं। इसमें काफ़ी मतलब कि अच्छे से बुक बनाया गया है, काफ़ी अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें लास्ट एडिशन से तो इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हैं। तो इसके लिए हमको ये कवर करना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए ये सारा हमारा चैप्टर्स हैं कि कैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, फिर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। सेलियन फीचर्स, प्रियम्बल। तो प्रियम्बल से हम लोग फर्स्ट चैप्टर आज शुरू करेंगे। हम कवर सारा करेंगे पर आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं दैट इज़ द प्रियम्बल। और हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स बना के करेंगे, एक साथ ही एक वीडियो में नहीं करेंगे, हम छोटे छोटे पार्ट्स बनाएंगे। पर आपको देखना जो होगा सारा समझना, जैसे उसके बाद प्लेलिस्ट में हम ऐड करते जाएंगे। तो दैट इज़ देयर। तो आज हम ये कर रहे हैं, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे आइडियाज़ भी हम लोग करते रहेंगे। बट आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के कोर से ही शुरू करेंगे, दैट इज़ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि देखिए नॉर्मली लोग क्या कहते हैं, एक लाइन से शुरू करते हैं। हम लोग कैसे करेंगे कि जो टॉपिक्स होते हैं जिस तरह से मतलब कि हमारा चल रहा होगा, इट्स जस्ट लाइक अ मूवी, इट्स जस्ट लाइक अ थिएटर, ठीक है, थिएट्रिकल परफॉर्मेंस। अगर आप स्टडी जो होता है अगर इसको हम थिएटर की तरह देखें, थिएटर या फिर सिनेमा की तरह, यानी एक एक्ट की तरह देखें, तो वो एक बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव अप्रोच होता है। तो उस अप्रोच को हम लोग फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसलिए प्रियम्बल से शुरू करेंगे। ये सारे टॉपिक्स भी हमारे कवर होंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो सीधा हम लोग अपने इसमें आ जाते हैं टॉपिक्स पे, ठीक है। सीधा हम लोग टॉपिक्स पे आ जाते हैं, पेज नंबर, जैसा कि मैंने बोला है कि हम लोग प्रियम्बल से करेंगे तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। अब देखिए प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रियम्बल जो है ये हमको एक तरह से इंसाइट दे देता है टू द माइंड्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, ठीक है। वो लोग क्या चाहते थे, उस वक्त का क्या फिलोसफिकल आइडिया था, और वो किस तरह से हमारे देश को आगे मतलब नेशन बिल्डिंग का आइडिया कैसा वो लोग इमेजिन कर रहे थे, वो भी हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टेट का आइडिया, ठीक है। अब जैसे गवर्नेंस की हम जब बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे द आइडिया ऑफ स्टेट एंड सिटीज़न, ठीक है। इनका जो रिलेशनशिप होता है ये कैसा होता है, ये हम लोग बात करेंगे गवर्नेंस में, कर ही रहे हैं।
जैसे कि अगर आप प्लेलिस्ट जाकर देखेंगे गवर्नेंस की तो आपको समझ में आएगा। तो स्टेट और सिटीज़न का कैसा रिलेशनशिप होता है उस सब का, उसका कैसा मतलब हम लोगों ने नींव रखी, वो हमारे को कहाँ से मिलता है, प्रियम्बल का। अब ये सब जो बातें हम कर रहे हैं इसको आप इसके नोट्स भी साइमल्टेनियसली बनाते रहिए, क्योंकि जो कमेंट्री हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो एनालिसिस हम लोग साथ में करते जा रहे हैं, ये भी एक तरह से कहीं ना कहीं हेल्प करेगा ही करेगा। तो दैट इज़ देयर। इसमें अगेन पीटी में भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं अगर आप बात करें। सिर्फ और सिर्फ एक एक लाइन, एक एक वर्ड पढ़ने से नहीं होता है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टेट सिटीज़न का रिलेशनशिप थ्रू प्रियम्बल कैसे हमको इंसाइट देता है, ये हमारे को बताता क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे सीधा हम लोग आ जाएंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो ये देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा था हम लोग बेयर एक्ट की बात करेंगे, हम लोग ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट की हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे इस बुक से हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग प्रियम्बल से ही शुरू करेंगे। इसका क्या मतलब है, इसमें क्या टेक्स्ट है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जैसे अगेन द आइडिया क्या है, सॉवरेनिटी किसकी। तो सॉवरेनिटी, इंडिया एक ऐसी कंट्री जिसमें सॉवरेनिटी जो है दैट इज़ ऑफ द पीपल, सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल। ठीक है, इस एलिमेंट को हमारा प्रियम्बल यानी फर्स्ट वर्ड ही हमारा बता देता है कि इट्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन दैट एक्चुअली हैज़ दिस आइडिया ऑफ पीपल एट इट्स सेंटर। तो लॉन्ग इट्स अ पीपल सेंट्रिक अप्रोच। ठीक है, इसीलिए दिस आइडिया, और ये किससे रिलेटेड, डायरेक्ट द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी से। ठीक है, तो डेमोक्रेसी की जो वैल्यू है वो हमारा कहाँ से दिख रहा है, यहीं से दिख रहा है। तो डेमोक्रेटिक आइडियल्स, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन। अब ये जो है कैसे हम लोगों ने रिजॉल्व किया, तो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो बाद में ऐड हुए हैं, बट अभी जो प्रेजेंटली जो टेक्स्ट है वो ये है कि सॉवरेन, ये वर्ड्स सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इसी ऑर्डर में हमको याद रखना है। तो सॉवरेन, सबसे पहले तो हम स्टेट की बात करेंगे ना कि सॉवरेन है, फिर नेचर ऑफ द स्टेट क्या है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड अगेन पीपल। तो कैसे इलेक्टेड हेड है हमारे, तो पीपल का वैल्यू फिर वो आ गया। एंड सिक्योर टू इट्स ऑल सिटीजन्स जस्टिस, जिसमें जस्टिस भी अब तीन तरह के, एक ही जस्टिस की बात नहीं कर रहे हैं कि हम लोग बात करेंगे सोशल जस्टिस, नहीं, हमारे तीन टर्म्स की बात करें, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। यहाँ पे अगेन बी आर अम्बेडकर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अब यहाँ पे ये जो आइडिया है कि कैसे जस्टिस का आइडिया, तो सोशल यानी कि अगेन कास्ट वनरेबिलिटीज़ होती हैं, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट, जैसे दलित के अगेंस्ट जो नेगेटिविटीज़ हैं या डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है उन सबको हटाना। तो बी आर अम्बेडकर का यहाँ पे आइडिया, तो बी आर अम्बेडकर, यू हैव टू कोट बी आर अम्बेडकर। तो ये सब भी हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो बी आर अम्बेडकर। सोशल, इकोनॉमिक, तो क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है, सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक्स अगर मैं बात करूँ तो आपको पता लगेगा, जैसे अभी ही हमने रिसेंटली एक वीडियो डाला है पावर्टी इन इंडिया, तो उसमें हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया है कि क्या कमिटीज़ बनी, किस तरह से पॉलिसी फ्रेमवर्क है। तो इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो बेस बनता है हर सोसाइटी का। तो इकोनॉमिक अगर आपके पास पैरिटी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं जस्टिस अचीव नहीं हो सकता। तो वहाँ पे सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल तो सही है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता किसी भी लेवल पे। तो दैट इज़ द आइडिया ऑफ जस्टिस। इन सबको हम लोग और इलाबोरेट करेंगे अपने गवर्नेंस के सेक्शन में। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे ये भी बात कर ली है। इसके अलावा भी हम, क्योंकि सोशल पे पूरा का पूरा चैप्टर टेस्ट, मतलब वो मैं एक हम लोग सीरीज़, हमारी टीम पूरा सीरीज़ ला रही है सोशल, क्योंकि सोशल लोग पढ़ नहीं पाते और लोग सोचते हैं क्या कि सोशल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अगर आप देखा जाए तो IAS है क्या, IAS इज़ ऑल अबाउट सोशल ना। तो सोशल पढ़ना, समझना और उसको अपने आंसर्स में, जो हाँ ज्योग्राफी की भी अगर बात करें वहाँ पे भी आप सोशल डायनेमिक्स से कैसे कनेक्ट करेंगे, ये सब हमको सीखना है। और ये कोई भी, मतलब देयर इज़ नो कोचिंग इन एनीथिंग, मतलब यू कैन स्पेंड लैक्स एंड लैक्स एंड लैक्स, बट टू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग जो हम लोग आपको साथ, मतलब कि रोज़ आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपसे इंसाइट्स लेके कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं सिखाते हैं। तो ये मतलब इट इज़ देयर एंड यू विल गेट टू सी योर सेल्फ कि कैसे, मतलब द डिफरेंस। तो यहाँ पे सोशल का भी हम लोग करेंगे कि जैसे ज्योग्राफी से कैसे आप कर सकते हैं, इकोनॉमिक से सोशल एंगल कैसे कर सकते हैं। तो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो ये भी वर्ड्स आपको क्लियर होने चाहिए। तो थॉट, कि आप क्या सोच रहे हैं, उसका फ्रीडम, एक्सप्रेशन, उसको एक्सप्रेस करने का फ्रीडम, तो हमारे फंडामेंटल राइट से कैसे ये कनेक्टेड है दिस आइडियाज़। बिलीफ, आपकी क्या बिलीफ सिस्टम है, उसका आपको फ्रीडम है। फेथ एंड वर्शिप, तो यहाँ पे अगेन हमारा जैसे
अगर आप देखें तो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे भी कैसे हम लोगों ने कनेक्ट किया हुआ है कि आइडिया हमारा फेथ, क्योंकि द आइडिया ऑफ जिन्ना एंड मुस्लिम लीग क्या था कि यहाँ पे मतलब कि मुस्लिम राइट्स और ये सब की बात होती थी, पर हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे अगेन दे हैव ऑलवेज सॉर्टेड आउट दिस आइडिया कि हमारे यहाँ इक्वालिटी, तो इक्वालिटी और वो हमारे प्रेम्बल में भी दिख रहा है, वर्शिप का फ्रीडम, तो दीज आइडियाज़ आर देयर। तो फंडामेंटल राइट से हमने कनेक्ट कर दिया, फ्रीडम स्ट्रगल से यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया। उसके अलावा रिसेंट जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट्स होगा, रिसेंट डिबेट्स आती हैं, तो अगेन द आइडिया ऑफ द लाइक अगर इन पिक्चर में अगर आप देखे जाए तो कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स भी आते हैं लाइक द केरला फाइल्स। तो इसमें कि इसको जैसे देखा जाए तो केरला फाइल्स को अगर देखा जाए तो एक तरह से यहाँ पे क्या उस टॉपिक का है, क्या उसमें स्टेट पॉलिसी है इन सब टॉपिक्स पे, तो क्या जैसे कि अभी यूपी में एक लॉ आया था तो उसमें का क्या रैमिफिकेशंस है, इन सब को भी हम लोगों को डिस्कस करना है। और आइडिया क्या है, वी आर ऑल आर वन, वी ऑल आर वन, हम सब एक हैं, ठीक है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और कभी जैसे आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के देख लीजिए या हमारी पॉलिसी फ्रेमवर्क लेके हमारा एक ही एम है कि हर सिटीज़न इक्वल है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। तो यहाँ पे हम सेकुलरिज्म का भी कंसेप्ट आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि सेकुलरिज्म इंडिया का यूनिक कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म कैसे। तो आप रिसेंटली अगर आप देखा जाए तो इस तरह की जो मूवीज़ आती है तो मूवीज़ का आपको नहीं देखना है, नो नथिंग, ठीक है, वहाँ कंट्रोवर्सी में आपको नहीं जाना है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि इस मूवी के आने से कौन सा टॉपिक, कौन सा एस्पेक्ट जो है वो यूपीएससी या हमारे इंटरव्यू में एक तरह से क्वेश्चन, प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरह का भी इंसाइट आपको रखना है। इक्वालिटी, तो इक्वालिटी किसका, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी का, एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, तो फ्रेटर्निटी को भाईचारा, तो दिस आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी, तो डिग्निटी का एस्पेक्ट क्या है, तो इंडिविजुअल डिग्निटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे स्टैब्लिश होता है, इंडिविजुअल एंड दैट ऑफ द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, तो ये वर्ड अगेन यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ये भी बाद में ऐड हुआ है। तो इसमें भी हम लोग बात करेंगे किस तरह से इंटेग्रिटी का एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशन, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे किस तरह से नई नई वेव्स आती हैं, जैसे रीजनलिज्म, कोई ये डिमांड कर रहा है, कोई अब मणिपुर का ही केस ले लीजिए, ठीक है, मणिपुर, तो ये फिर से यहाँ से भी वर्ड इंपॉर्टेंट हो गया। तो मणिपुर की हम बात करेंगे तो इंटेग्रिटी से कैसे कनेक्ट करें उसको, ठीक है, कि किस तरह से ज़रूरी है इन सब को, जो डिविजन्स होते हैं सोसाइटी में, इन सबको कैसे ओवरकम किया जाए, कैसे इन सबको से ऊपर उठा जाए। तो इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ द, तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1949 ही डू हियर बाय अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो यानी ये डेट किस किस की बन जाती है, तो ये डेट बन जाती है हमारे adoption of the constitution, enactment of the constitution and the constitution itself। तो यहाँ पे ये preamble बन गया, हमारा इंसाइट बन गया, ये सारे तो कमेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिए। अब यहाँ पे हम लोग कैसे ये बेसिक स्ट्रक्चर का डिबेट कैसे आता है ये सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं अपने लक्ष्मीकांत में, ठीक है। तो हमने ओरिजिनल टेक्स्ट, क्योंकि प्रियम्बल देखिए पहले आपको टेक्स्ट पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग लक्ष्मीकांत की अगर बात करें तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विथ प्रियम्बल। तो सबसे पहले क्या है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन आया था। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो पॉलिटिकल जूरिस्प्रूडेंस की हम जब बात करेंगे, ये सब टर्म पॉलिटिकल जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, तो यहाँ पर डिबेट आ जाएगी कि कॉन्स्टिट्यूशन, जब हम लोग बात करेंगे कि क्या प्रियम्बल जो है वो इंटीग्रल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। जब ये डिबेट हम लोग हैंडल करेंगे किस तरह से जजमेंट्स आती हैं, तो हम लोग कहेंगे भैया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले आया था प्रियम्बल, तो वहाँ पे क्या कहते हैं कि क्या इंटीग्रल पार्ट है कि नहीं, क्या हम उनका ही वो फॉलो करेंगे। तो इस तरह की डिबेट्स उठेंगी, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ये इसी चैप्टर में ये डिबेट आएगी, तब हम तब डिस्कस करेंगे। तो पहला तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, सीधा सीधा प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है MCQ फॉर्मेट में कि किसने मतलब सबसे पहले ये दिया था दिस आइडिया ऑफ प्रियम्बल, किसने किस कॉन्स्टिट्यूशन में देखा, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे दिखे। तो फिर उसके बाद इंक्लूडिंग इंडिया फॉलोड दिस प्रैक्टिस, हम लोगों के पास भी है। प्रियम्बल जो है वो प्रीफेस होता है। अगर एक NA पालकीवाला की बात करें, क्योंकि एक जज थे, उन्होंने कहा गया कि प्रियम्बल जो है वो एक आइडेंटिटी कार्ड है, जैसे हमने कहा कि इंसाइट देता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की क्या वो सोच है, तो आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब स्टेट PCS में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि ये जो फ्रेज है, क्योंकि ये तब पॉपुलर है, तो वो किसने दिया, तो आंसर क्या होगा, NA पालकीवाला। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रीफेस NA पालकीवाला का आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इतना ही पढ़ना होता है। अब मैं एक एक वर्ड को पढ़ के आपको नहीं आइडिया समझिए, इससे आइडियाज़ निकालिए, ठीक है। तो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। ये आपका दूसरा PT का क्वेश्चन बन जाता है, किससे डिराइव्ड है, तो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन जो किसने पास किया था, तो नेहरू ने पास किया था। और
ये अडॉप्ट हुआ था, तो हाँ अडॉप्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसकी भी हम लोग बात करेंगे। इट इज़ अमेंडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जैसे मैं अमेंडमेंट की बात कर रही थी कि 3 वर्ड्स ऐड हुए हैं, तो कौन कौन से, तो सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी। अब जब हम लोगों ने बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन किया था तभी मैंने आपको ये बात बता दी थी, यहाँ पे भी आ गई। तो सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी, ये 3 वर्ड्स हमारे ऐड हुए हैं। अब इसके बारे में हम लोग आगे टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, ये पूरा का पूरा। इसके आगे भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज बस इतना ही हम लोग करेंगे, इस छोटे को वीडियो को थोड़ा छोटा ही रखेंगे, तो और उसके बाद कंटिन्यू करते जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो वी गिव दिस कॉन्स्टिट्यूशन टू आवरसेल्व्स, तो पीपल ऑफ इंडिया, सॉवरेनिटी, गवर्नेंस, सोशल, सबको ध्यान में रखिए, और हमेशा से हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज दैट इज़ व्हाट वी आर आस्किंग फॉर। एंड इसको अगर होलिस्टिकली हम इस सीरीज़ को फॉलो करेंगे तो आई गारंटी यू दैट you will not need to actually read any other book the way we are covering लक्ष्मीकांत से, फिर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से, उसके अलावा गवर्नेंस से, हम लोग सब होलिस्टिकली ये सीरीज़ चला रहे हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।